वालों 2 जून 2026 जब आपके रुके हुए कामों में हलचल आपको देखने को मिल जाएगी। 11 से 15 जून क्यों हो सकता है ये समय जिसमें आपको मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। 18 जून 2026 जब कुछ लोगों को रुके हुए पैसे वापस मिलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं पर 24 से 30 जून क्या ये समय हो सकता है आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख देने वाला। साथ ही शनि से जुड़े वो उपाय जिन्हें करके आप अपने मानसिक तनाव, डर की स्थिति और अपने टूटते हुए आत्मविश्वास को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी न छोड़ें, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूं आपको वो संकेत जहां पर जाकर के आपको ये पता चलेगा कि शनि आपकी अंतिम परीक्षा ले रहे हैं या फिर आपकी परीक्षा का समय अब हो चुका है समाप्त। तो कुंभ राशि के जातक जो ये कह रहे थे वीडियो के कमेंट में कि 2020 के बाद से जीवन बर्बाद हो चुका है, कई लोगों ने ये भी कहा नौकरी छूट गई, कई लोगों का ये कहना है कि समय खराब से खराब होता गया और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हम तो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, अब बस ये शरीर ही बचा है। अगर इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि शनि ने आपको पूरी तरह समाप्त कर दिया है, तो जरा सा रुको, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और जून के इस कंप्लीट राशिफल को देखने के बाद साथ ही साथ जो विशेष तारीखें मैंने बताई है उनके ऊपर मिलने वाले स्पेशल संकेतों को देखने के बाद शायद आप अपनी भावनाएं और अपने शब्दों को बदल लें और कमेंट में आकर मुझे कहें जय शनिदेव। मित्रों, दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे सकूं। कई सारे कमेंट्स ये आए थे मेरे पास में कि क्या गुरुजी हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। दोस्तों, आपको मैं एकदम निश्चिंत करना चाहता हूं, अगर आपकी राशि कुंभ है और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, मैं जानता हूं आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन आत्मविश्वास को बनाए रखना ही शनि और कुंभ राशि वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि इस समय में यदि आपका आत्मविश्वास टूटता है तो आप समझें कि आप अपने आप को समाप्त कर लेंगे। ये समाप्ति आपके लिए नहीं आई है, ये कुंभ राशि 7.5 अंतिम चरण आपके लिए बदलाव का चरण है और मैं इस चीज को लगातार अपने कई वीडियो से बताते हुए आ रहा हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर वही सवाल मेरे समक्ष आ जाता है। और इसमें कुछ लोगों के कमेंट्स तो ये भी थे कि गुरुजी 2020 से हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बादी की ओर चल चुका है। देखिए दोस्तों, शनि 7.5 दूसरा चरण जब शुरू होता है तो आपसे बहुत कुछ लेकर के जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो 2.5 साल होते हैं इसमें आपके पास जो होता है शनिदेव उसको आपसे धीरे धीरे करके दूर करते हैं और दूसरे चरण में आप उस स्थिति में आ जाते हैं जहां पर आके आप अपने पिछले कर्मों का पूर्णतः भुगतान कर रहे होते हैं। तो 2020 से आपका जो समय खराब होना शुरू हुआ था वो समय खराब नहीं था, आपने अपने पुराने कर्मों को छोड़ा था और उस कर्मों की जो कीमत थी वो आपने चुकाई थी। तो 2020 से 2023 तक आपने अपने कर्मों की कीमत चुकाई थी। 2023 से आपके पास चुकाने के लिए कुछ बचा नहीं था और जब आपके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा था तब आपकी असली परीक्षा की शुरुआत 2023 से शनिदेव ने शुरू कर दी थी। मित्रों, और शनि की परीक्षा आप जानते हैं कि बिल्कुल भी आसान नहीं होती, लेकिन शनि की परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उसे आजीवन कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता। और आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने उन सभी परीक्षाओं को दे लिया है और फाइनली इन सभी परीक्षाओं से आप बाहर आ चुके हैं। अब देखिए मित्रों, सबसे खास बात क्या है कि जून का ये महीना सबसे ज्यादा विशेष क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे देव गुरु बृहस्पति जिनकी कृपा से सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, सुगम और सफलताएं इनकी दृष्टि मात्र से संभव हो जाती है। तो ऐसा क्या विशेष है इस गोचर में। देखिए दोस्तों, 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति गोचर करके प्रवेश करने वाले हैं अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि में जब गुरुदेव प्रवेश करेंगे तो आप जब आपकी कुंडली में देखेंगे तो आपकी कुंडली में कर्क राशि कहां पर पड़ेगी। आप देखिए, आपकी कुंडली के लग्न भाव में लिखा होगा 11 नंबर, वहां से काउंट करना शुरू करें तो 11, दूसरे भाव में 12, तीसरे भाव में 1, चौथे भाव में 2, पांचवें भाव में 3 और छठे भाव में 4, यानी कि गुरु का प्रवेश होगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। अब जब देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो यहां पर क्या होने वाला है विशेष। देखिए दोस्तों, नौकरी, कंपटीशन, गुरु जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, यानी कि आपके कॉम्पिटिशन्स में आप देखेंगे कि भारी गिरावट आएगी। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, कोई ना कोई बाधा आ रही थी। स्पेशली आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वायरल टॉपिक है एग्जाम
जो अभी आपने देखा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो गए, इस तरीके की समस्या आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी है। मतलब ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपको मौका देंगे जहां पर आप परीक्षाओं को दे पाएंगे। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, कंपटीशन में कमी आएगी, यानी कि कुंभ राशि के जातकों को इस बार जब आप लोग एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम होगा, पेपर आपके अकॉर्डिंग आने वाले हैं। आपने जो अभी तक पढ़ा था, जितनी मेहनत करी थी, उसके अनुसार पेपर आने वाले। स्पेशली आप लोगों ने फेलियर ज्यादा देखा है, तो ज्यादा फेलियर देखने की वजह से आपके साथ ये स्थिति बनेगी कि आपको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज है, और उसी फेलियर से रिलेटेड चीजें अब आपको बेनिफिशियल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने बार बार प्रयास किया था, वो प्रयास अब आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक्सपीरियंस आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मानसिक तनाव की स्थिति आपकी लगातार बनी हुई थी दोस्तों, मैं भली बात जानता हूं, लेकिन गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पूर्णतः पड़ने वाली है आपकी कुंडली के 12वें भाव पे। 12वें भाव पे पड़ने का अर्थ है कि आपके व्यय को गुरुदेव यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आपको खर्चों को लेकर के थी। अब आपको यहाँ पर एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ मित्रों, गुरुदेव की एक दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, जिसको हम 7वीं दृष्टि कहते हैं, जिसको पूर्ण दृष्टि भी कहते हैं। साथ ही साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि भी इनकी पूर्ण दृष्टि में ही आती है ना। अब देखिए, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके सेविंग्स के भाव पे। अब यहाँ पर मजा क्या है, मजा ये है कि एक तरफ गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। जब ये आपकी सेविंग्स पे पड़ेगी, आप सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, पैसा रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, आ भी रहा था तो ऐसे जा रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा है ना। अब क्या होगा, देव गुरु बृहस्पति जब 2 जून को ये गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, यहां से इनकी सीधी दृष्टि पड़ने वाली आपकी कुंडली में दूसरे भाव में। दूसरे भाव पर पड़ने का अर्थ है, दूसरा भाव आपका सेविंग्स का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके मान सम्मान को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रिटर्न करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके धन में, यानी कि जो आपके पास सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जब पैसा आएगा तभी तो आप सेविंग करोगे। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपको सेविंग्स देने के लिए आपके आय के नए स्रोतों को खोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो गई। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि आपका कार्य क्षेत्र है ना। अब आप 6ठे भाव से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि आपकी कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र। आपके कर्मों के फल अभी तक शनिदेव दे रहे थे, है ना, क्योंकि कर्मफल दाता तो वही थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि शनि पर पड़ने वाली है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। सौम्यता वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि आपके सेविंग्स के भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, आप कर्म भाव में, आपके कर्म भाव को देवगुरु बृहस्पति उठाने वाले हैं, जहां से आपके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे। आप जो मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशंस के योग अटके हुए थे, प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीने से तो आपके सीनियर्स ने आपका जीना मुश्किल कर दिया। मतलब ऐसी स्थिति कर दी है कि ऐसा लग रहा है यार ये नौकरी छोड़कर भाग जाए। भागना नहीं है, ये स्थिति खत्म हो गई। 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा करने वाले। अगर आप प्राइवेट नौकरी में थे तो भी आपके लिए अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। आपके जो सीनियर्स, आपके जो बॉस थे, उनके तबादले हो जाएंगे, उनकी स्थिति बदल जाएगी, या तो वो चले जाएंगे या उनकी जगह वो लोग आ जाएंगे जो आपके लिए फेवरेबल है। वहां से आपके लिए स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। तो 2 जून 2026 आपके जीवन का बदलाव का समय होने वाला है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपके रुके हुए कामों में हलचल शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। अगर आप प्रयास कर रहे थे, आप बिजनेस कर रहे थे, आप बिजनेस की ग्रोथ नहीं मिल रही थी, यहाँ पर अब आपको बिजनेस में ग्रोथ भी शनिदेव देने वाले हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में 2 जून 2026 से उन बदलावों को लेकर के आने वाली है जिनके बारे में काफी लंबे समय से आप भी प्रतीक्षा में थे, और मैं भी देवगुरु बृहस्पति की बड़ी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब एक अपनी कर्क राशि में आकर उच्च कर। अब दूसरी चीज जो आपको महत्वपूर्ण में समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आखिरकार उच्च के ग्रह होते क्या है। उच्च के ग्रह का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि वीडियो गेम तो आप सभी ने खेला होगा, इसमें जो बाइक रेसिंग है, इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें आपको एक नाइट्रो बूस्टर करके एक पार्ट मिलता है। नाइट्रो बूस्टर को जब आप प्ले करते हैं तो जो गाड़ी आपको जाती हुई धीरे दिख रही थी उसमें एकदम से स्पीड आती है और रॉकेट की स्पीड से आपकी गाड़ी जाना शुरू हो जाती है। गुरु का उच्च होना भी यही कार्य कर रहा है। देव गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में उच्चगत होकर के बैठेंगे तो देव गुरु बृहस्पति के रिजल्ट्स में एक बूस्टर डोज लग जाएगा। बूस्टर डोज लगने का परिणाम आपको ये मिलने वाला है कि आपके जीवन में हर एक चीज इतनी ज्यादा स्पीड में आपको मिलने वाली है मित्रों कि आपने विचार भी नहीं किया होगा। हर एक रिजल्ट्स को देव गुरु बृहस्पति
5 टाइम बढ़ा करके आपको देने वाले हैं और आपके जीवन में वो महापरिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, जिसके लिए इतने समय से आप भी और मैं भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का उच्चगत जाना यानी कि उनकी पावर में 5 टाइम इजाफा होना। ये 5 टाइम इजाफा आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? आपके कर्म भाव में देखने को मिलेगा, आपके व्यय भाव में देखने को मिलेगा और आपके कुटुंब भाव या आपके धन भाव में देखने को मिलेगा। आपका एक्यूमुलेशन बढ़ने वाला है, आपके एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं और आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे वो मेन संकेत जो देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उच्चगत होकर के आपको प्रभाव में देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप सभी के लिए मैं हमेशा लेकर के आता हूं और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कौन सी है वो महत्वपूर्ण डेट और कहां पर किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी है महत्वपूर्ण डेट और कैसे कैसे इन डेट्स पर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कैसे कैसे आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं, कहां पर कौन सा ग्रह कैसे प्रभाव देने वाला है। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली डेट 2 जून 2026। 2 जून 2026 का ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक तरीके से बम्पर ऑफर लेकर के आए हुए हैं और ये बम्पर ऑफर आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर के आ रहा है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, छूट गया हो तो बैक जाकर के फिर से देख लें। और इस बार के वीडियो में जय शनिदेव के साथ गुरुदेव की जय करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही है जिन्होंने शनिदेव को कहा है कि तुमने बहुत कष्ट दे लिया, अब कष्ट का समय समाप्त हुआ, अब इन्हें रिजल्ट देना शुरू करो। तो जय गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति की जय लिखना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जो आपको देता है उसका धन्यवाद करने से यूनिवर्स भी आपसे खुश होता है दोस्तों। तो जय गुरुदेव लिखना या फिर देवगुरु बृहस्पति की जय लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जरूर अभी कमेंट में जाकर के लिखें जय देवगुरु बृहस्पति। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है वो है क्या, कि जो नेक्स्ट डेट आपके जीवन में आने वाली है वो होने वाली है आपके लिए 2 जून के बाद में 2 जून के बाद जो 5 जून 2026 की डेट होने वाली है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने उच्च के घर में आकर के बैठ जाएंगे, थोड़ा सा शांति प्राप्त करने के बाद, है ना, गोचर करके आए हैं, एकदम से परेशान नहीं करना। 5 जून के बाद आप देखेंगे इंटरव्यू के कॉल्स अरेंज होना चालू हो जाएंगे। नौकरी के लिए जो लोग परेशान थे उनको नए नए ऑप्शन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी बेहतर करके लेकर के आने वाले हैं। अब क्या सब अच्छा ही अच्छा होगा? हाँ, सब अच्छा होगा, लेकिन ये डेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ थोड़ी सी सावधानियां चाहिए। 11 से 15 जून 2026 ये समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है। एक्सपेंसेस, EMIs और रेंट्स, इस तरह की जो चीजें आपके साथ चल रही थी उसको लेकर के थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहेगा। पुरानी बातें आपके समक्ष आ सकती हैं, पुराने लोग आ सकते हैं, पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। स्पेशली रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो लोग थे जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिला था, इस तरह की चीजें थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके पास में रिटर्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए स्ट्रेस लेकर के और वापस से वही पुरानी यादों में खोकर हम देवदास बन गए। बिल्कुल नहीं बनना है, आगे बढ़ो। 11 से 15 जून इस तरह की चीजों को टोटली अवॉइड करके चलना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रुक गए या फिर से पीछे गए तो शनि की कर्मफल साइकिल में फिर से बन जाओगे मित्रों। और मैं आपको शनि की कर्मफल साइकिल से बाहर निकालना चाहता हूँ। बहुत उलझ लिए, बहुत फंस लिए, आप बिल्कुल नहीं फंसना है, बाहर निकलो। 11 से 15 जून पुरानी चीजों से टोटली बच के रहो, अवॉइड करो। पुराने रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए बिल्कुल भी ये समय नहीं है। टोटली कर्म पे फोकस करो, वर्क पे फोकस करो। गुरुदेव दशम भाव को मजबूत कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको वहां पर फोकस करना है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कोई योग नहीं बन पा रहा था, प्रयास लगातार चल रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग बने हुए हैं तो आप ये मान के चलो कि गुरुदेव आपके उस पर मोहर लगा रहे हैं, आपका पासपोर्ट वीजा तैयार कर रहे हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, ये आपके जीवन में सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके विदेश जाने के जो योग हैं उनको भी देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 11 से 15 जून में अगर आप नहीं उलझे तो आपको एक अगली डेट जो आपके जीवन में बदलाव लाने वाली वो कौन सी, 18 जून 2026 ये डेट होने वाली है, जिसमें कुंभ राशि के मैक्सिमम जातकों को ये देखने को मिलेगा कि इनका रुका हुआ पैसा इनको वापस मिलना शुरू हो गया। पुराने पेमेंट्स जो अटके हुए थे वो वापस आना शुरू हो गए। जो लोग जॉब के लिए काफी लंबे समय से परेशान थे उनके लिए एक अर्निंग के नए सोर्सेज भी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो रहे हैं। यानी कि इंटरव्यू क्लियर होने की डेट से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था पिछले वीडियो के कमेंट में कि गुरुदेव में किसी की शायद 8 तारीख या 10 तारीख के आसपास थी, किसी की
18 तारीख की थी, किसी की 27 तारीख की थी। दोस्तों मैं जो डेट्स आपको बताता हूँ वो काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बताता हूँ। ये डेट्स आपके लिए शुभ होती हैं, इसलिए वीडियो में लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके इन डेट्स में इंटरव्यूज होते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, इन डेट्स पे अगर इंटरव्यू अरेंज होता है तो बहुत बेहतर है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास चॉइस होती है तो इन डेट्स के आसपास इन इंटरव्यू कॉल्स को अरेंज करने की कोशिश करते रहें। 18 जून 2026 रुका हुआ पैसा तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरव्यू कॉल्स भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ एक और जो स्थिति होगी वो ये होगी कि अचानक से आपको आर्थिक राहत देखने को मिलेगी। आपको आर्थिक राहत महसूस होगी, साथ ही साथ पैसों की व्यवस्थाएं होना शुरू हो जाएंगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये 18 जून 2026 की डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार में यदि तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो तनाव की स्थिति यहाँ 18 जून 2026 को समाप्त होती हुई आपको दिखेगी। धन के नए आगमन होंगे, नए स्रोत खुलना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट जो है वो है हमारी 24 जून से 30 जून 2026। 24 से 30 जून 2026 की ये जो डेट है यही वो डेट है जहां से कुंभ राशि के जातक उठना शुरू हो जाएंगे। इसके आगे की कोई डेट ऐसी नहीं आने वाली जहां पर आपको फिर से ये बताया जाएगा कि अब यहाँ से आप उठेंगे, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप चलेंगे। 24 से 30 जून ये आपके उठने की डेट है। यहाँ से आपके जीवन में वो महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो जाएंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और सम्मान और संपर्क दोनों ही आपको इन डेट्स के बीच में 24 से 30 जून के बीच में मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की नई शुरुआत होगी, नए मौके आप तक चल करके आएंगे। लेकिन फिर आपसे कहूंगा, पुरानी उदासी, पुरानी चीजें और पुराने गमों में डूबे रहे तो इसे भी गंवा दोगे। इसीलिए कह रहा हूं, गंवाना नहीं है, अब पाना है। बहुत कुछ गंवा लिया जून 2026, अब कुछ भी खोने के लिए नहीं आ रहा है, सब कुछ पाने के लिए आ रहा है। और पाने में भी ये ध्यान रखना है कि वो न पा लेना जिसको पाने से नुकसान हो जाए। पाना वो है जो हमारे लिए जरूरी है। और मैं पीछे आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, है ना। तो सतर्क रहकर अपनी चीजों को अपनाना है। ये नहीं कि हर एक चीज को अपना लिया और फिर से गड्ढे में कूद गए, बोले भैया आपको निकलना ही नहीं है। शनिदेव लाख कोशिश कर लें कि हमको देना है लेकिन हमको पाना ही नहीं है। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो फिर शनिदेव को दोष ना दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग भी बार बार शनिदेव को क्यों कोसते रहते हो, मैं समझ नहीं पाता। कर्म फल दाता है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती आपने की थी जिसका भुगतान आपने किया है। तो शनि को कोसने से आप अपने भाग्य को और भी खराब कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि गुरुजी रेमेडी काम नहीं करी। अरे भैया आप धन्यवाद दो, अब अच्छा दे रहे हैं ना। जब खराब था तब हो गया, अब अच्छा दे रहे हैं तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, तो उन्हें धन्यवाद दो। वो काल है, काल अर्थात आपका समय। लोग काल से अर्थ यम को पकड़ लेते हैं। ये काल, शनि का जो काल है वो यम वाला नहीं है, ये आपके काल चक्र की बात होती है। यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों पर शनिदेव का भी अधिकार है। इस चीज को समझ के अपने भविष्य को खराब न करें। शनिदेव को कुछ भी कहना अपने फ्यूचर को खराब करने के बराबर है। ये अंतिम अलर्ट मान ले मेरी ओर से, और इस अलर्ट को ध्यान में रखकर और अपने कार्यों को बेहतर करके आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि शनि, कर्ज, एनिमीज और उनकी रेमेडीज। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, जून 2026 सिर्फ पैसा ही नहीं, ऊर्जा के परिवर्तन का भी महीना होने वाला है। यानी कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आप मूव करेंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव आएंगे। शनिदेव आपको पैसा देंगे, पैसा आएगा, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। नौकरी मिलेगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। व्यापार चलने लगेगा, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। रिलेशनशिप बेहतर होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। और सबसे खास बात, जिसके लिए आप अभी तक परेशान थे, मान सम्मान जब मिलने लगेगा, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। पैसा, रुपया, इन सबसे पहले आता है आपका सम्मान। और आपको जब सम्मान मिलने लगेगा तो आपकी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा। और जब कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा तो जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए शनि का ये जो महीना है जून 2026, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा खास है दोस्तों आपके लिए। आगे की चीजें में जो तारीख और रेमेडी बता रहा हूँ, पेन कॉपी ले लो, नोट कर लो, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेट्स 2 जून हो गई, 11 से 15 जून भी हो गई, 18 जून स्पेशली स्टार मार्क करके नोट कर लो। और उसके बाद आपकी 24 से 30 जून, 24 से 30 जून में आपको क्या करना है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं रेमेडी। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को पूरे जून जपते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 108 बार रोज करो। सारे मंत्र करें, सारे उपाय करें, सारे जीवन सब कुछ न कुछ करते रहे। इस बार ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः
इसको पकड़ लो, 108 बार करना है पूरे जून के महीने में, किसी को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। 108 बार जपते रहो। सुबह ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः जप लो, या रात को जपना है रात को जप लो। इनके साथ में राहु देव को ऐड कर दो, ओम राम रावे नमः। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। ये मेडिसिन का वो डोज है जो आपको एकदम बूस्टर की तरह काम करेगा। जैसे गुरु आपको दे रहे हैं ना एकदम बूस्टर डोज, वैसा ही बूस्टर डोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपना लो। रीडिंग वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, है ना। शनिवार की शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। पहले सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है, उसके बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र। इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ जून में कर लो। मैं कह रहा हूं आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले भी काले धागे वाला उपाय बता चुका था, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बाएं पैर के अंगूठे में काला धागा बांध ले, है ना। बांधना कब है, शनिवार के पूर्व, और बांधने के बाद शनिवार के दिन खोल दें। कम से कम 5 दिन की समय अवधि होनी चाहिए, यानी कि आप सोमवार या मंगलवार को बांधेंगे तो आपको चल जाएगा। शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें, आप देखेंगे अचानक से आपको उसमें दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोहे का दान करें, ये भी आपके लिए बेहतर होगा। या फिर आप काली उड़द का मजदूर वर्ग को खाना खिला सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहतर रेमेडी होने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, वो क्या है। देखो दोस्तों, पैसा तो मिलने वाला है, लेकिन क्या पैसा मिलना ही काफी है? नहीं, इन्वेस्टमेंट संभल के करना। ठीक है, दूसरी चीज, नौकरी मिलने वाली है, लेकिन आपने नौकरी क्यों गवाई थी? अपने ईगो के चक्कर में, है ना। तो अगर नौकरी मिलती है तो ईगो को साइड रखो। बहुत सारे लोगों की ये स्थिति बनेगी कि आप काम कर रहे थे 50 लाख रुपए का, और अभी जो ऑफर आया है वो आपको 35 से 40 लाख का मिल रहा है। एक बार पकड़ लो, इसके बाद नीचे जाने का अवसर शनिदेव नहीं देंगे। लेकिन शनि चाहते हैं कि आप इस बार शुरुआत जो करें वो एक स्टेप नीचे से करें, ताकि पुनः आपको नुकसान ना हो। तो ऊंचे पद की लालसा थोड़े समय के लिए छोड़ दें, और जो पद आपको मिल रहा है उस पद से ही आप अपनी शुरुआत पुनः कर ले। मित्रों, समय बदलता है, ये समय आपकी परीक्षा का था। परीक्षा के बाद शनिदेव चाहते हैं कि एक स्टेप नीचे जाकर के मेहनत करें, ताकि कम से कम शनि के समय काल में तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, झगड़े ना हो, विवाद ना हो। ठीक है, तो एक स्टेप नीचे जाकर के ये आपको करना ही है। ठीक है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत साबित होने वाली है। आपके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है, और शनिदेव आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर समय लेकर के आ रहे हैं। तो मित्रों, गुरु के आशीर्वाद को स्वीकार करें। जय शनिदेव वीडियो में कमेंट करें। और आपसे फिर मैं कहना चाहता हूं, आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी कुंभ राशि का जातक है तो उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो चुका है, तो वो भी इस बदलाव से अवगत हो। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोगों के साथ शेयर करें, और शनिदेव के प्रति निगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कर दें। एटलीस्ट मेरे वीडियो में आकर के तो कोई भी शनिदेव के खिलाफ कमेंट न करें। आप जय शनिदेव लिखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप यहाँ लिखते हैं कि अरे शनि ने ये कर दिया, वो ना, शनि भगवान है। आपको अधिकार नहीं है भगवान के बारे में कुछ भी कहने का। शनि की इज्जत करें, मान सम्मान करें, काल चक्र है, अपने भविष्य को खराब ना करें। मैं आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शनिदेव दोस्तों।